Hello students, hope all you are fine. So we are going to start exercise 9.4 up to 5th sum we have done. Now we will see from the sixth sum. Sixth sum देखो, what is sixth sum? 3 into 8 plus 6 plus 6 into 11 plus 9 into 14 प्लस डैश डैश। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज, है ना। n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो फिर वही देखो, इसकी पहली टर्म क्या है? 3, तो यहाँ पे लिख दो nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये लिख दोगे। तो सबसे पहले क्या है? 3 कॉमा, फिर ये क्या है? 6, फिर क्या है? 9 एंड डैश डैश। इसकी क्या निकालनी है? nth टर्म इनटू इसकी पहली टर्म क्या है? 8, उसके बाद इसका क्या है? 11 के बाद क्या है? 14 डैश डैश। इनकी nth टर्म निकालो। इसकी nth टर्म क्या होगी बेटा? इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म निकाल लिया ना, an, तो ये ap बन रही है, ये भी ap बन रही है, वो भी ap बन रही है। तो ap का जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। नाउ an इज इक्वल टू a कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 6 माइनस 3। यहाँ पे क्या लिख दो? 3 लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3n माइनस 3 के साथ 3 कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3n आ जाएगा। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस? 3n। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? हियर यू विल राइट 3n, 3n आ गया। तो इसकी nth टर्म क्या होगी? 3n। अब इसकी निकालो इनटू, ये क्या हो जाएगा? फिर वही a 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 11 माइनस 8 3। तो नाउ व्हाट इज दिस? 8 प्लस 3n माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3n 8 माइनस 3 प्लस 5। तो ये बन गई इसकी nth टर्म क्या होगी? 3n प्लस 5। ठीक है, ये होगी ये nth टर्म इसकी। इस सीरीज की nth टर्म ये होगी, है ना। अब ये देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 भरूं तो क्या ये आ रहा है? देखो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 प्लस 5 8, तो ये आ जाएगा। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 6 प्लस 5 11, तो अगला आ जाएगा। अगर n की वैल्यू बढ़ते रहेंगे तो ये सारा आता रहेगा। अब इन सब का ये क्या है? nth टर्म है इसकी। ये क्या है? nth टर्म। ठीक है। अब इसका सम करना है आपको, मैंने बताया था। ये आप ऐसे कर लो, 9n स्क्वायर, इसको खोल के लिख दो 9n स्क्वायर प्लस 15n, है ना, 15n। अब इसका क्या करोगे? वही समेशन सारा वो आपने लिख के ना, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको ये समझ आ रहा होगा ना। तो 9 बार लिख दोगे, और यहाँ पे ये पता है ना आपको समेशन, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ। n इज इक्वल टू 1 to n, और ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 15 समेशन n इज इक्वल टू 1 to n n। ठीक है। अब ये तो आपको पता है ना। ये देखो यार, इसका सम ही तो करना है। n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, 1 पुट करूंगा तो देखो कहीं ना कहीं ये आएगा, है ना। ये आ रहा था ना 3n इंटू 3n प्लस 5। अगर 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा। इन सब का क्या करना है? सम। ये जो समेशन है ये इसका सम कर रहा है। ठीक है। और ये तो आगे इसको सॉल्व करके ये बन गई। ठीक है। अब यहाँ पे इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? 9 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 ठीक है, प्लस 15 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है। नाउ अब इसको थोड़ा सा कॉमन निकालो, अगर आप कॉमन निकाल सकते हो। और ये इंटू है ना, तो क्या कॉमन निकल जाएगा? देखो ऊपर से तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3, ये n 3 है ना। और एक और भी आप कर सकते हो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 3 ऊपर से 3n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या निकल गया? कॉमन निकल गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर? 3n n प्लस 1, तो ये क्या बच जाएगा पीछे? 2n प्लस 1 प्लस ये क्या बचेगा? यहाँ से 2 बार आ गया तो 15 ही बचा बस। यहाँ पे 15 तो रह जाएगा। n इंटू n प्लस 1, तो नो सॉरी 3 है ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर। सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस?
इसको ऐसे लिख दो 3n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा देखो 2n प्लस 6, 2n प्लस 6, ये दिखाई दे रहा है यहाँ से? हाँ ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, इसको कैसे लिख दोगे? अब ये सिंपल सी लिख दो आप यहाँ पे 3n n प्लस 1, 2 बाहर निकाल दो यहाँ से, 2 बाहर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा n प्लस 3 अपॉन में क्या था 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 3n इंटू n प्लस 1, और वो आप देख लो ना। तो ये था इसका 6 सम का सोल्यूशन। नाउ 7 सम, ये क्या गिवन है यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ऐसे इसकी nth टर्म क्या होगी? देखो इसकी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी ना इसकी, ये देखो ये एक है 1, फिर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 2 का 3 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 का प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे आती रहेगी। तो इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या आएगी? देखो nth टर्म, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं nth टर्म, वो ये आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n का स्क्वायर। तो ये इसकी क्या बन गई? nth टर्म बन गई ना, ये इसकी nth टर्म है इस सीरीज की, ये क्या है nth टर्म बन जाएगी। अब इसका सम क्या होता है? इसकी अभी nth टर्म कैसे निकालूंगा मैं इसका सम? मतलब मुझे तो ये पूरा जो भी जब भी हम nth टर्म निकालते थे उसको कंबाइन करते थे, है ना, तो इसको जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसकी nth टर्म, इसका फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? देखो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो? मल्टीप्लाई करो। ये nth टर्म आ रही है सिर्फ, देखो मैं यहाँ पे सम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे nth टर्म निकाल रहा हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं? nth टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें देखो, इसमें अगर 1 ऐड करूंगा, पहले 1 करूंगा तो ये 1 का स्क्वायर आना चाहिए, अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो ये आना चाहिए। सीधी सी बात है। देखो कैसे, अगर n 1 डालता हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 3 अपॉन क्या है 6, तो ये 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। उसके बाद n की वैल्यू 2 डालूँ यहाँ पे, तो ये बनना चाहिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखो 2 प्लस 1 3, 2 2 4 प्लस 1 5 अपॉन 6। ठीक है, ये देखो 2 3 6, 3 के साथ क्या हो गया 3 कैंसिल हो गया ना, तो ये देखो ये 1 का स्क्वायर क्या था 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या था 4, तो 5 ही रह जाएगा। ये देखो इसको मैं यार 5 को ऐसे लिख दूंगा ना 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो वही आ रहा है ना। तो अब ये देखो ये इसकी nth टर्म होगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इधर ये nth टर्म ही है इसकी, 1/6 बाहर ले लिया मैंने, ये क्या हो गया n, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अब इसको देखो 1/6, तो ये क्या हो जाएगा? देखो इधर 2n क्यूब, फिर n प्लस 2n 3n हो जाएगा, प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, ये आ गया। अब ये nth टर्म है, इस बात का ध्यान रखो, ये क्या है nth टर्म। अब इसका सम करना है हमने, जैसे हम बाकी सवाल में करते हैं। इसका क्या करोगे? अब सम करोगे ना। सम के लिए क्या करोगे? फिर वही देखो 1/6 तो सबके बाहर है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा 2 सुमेशन n इज इक्वल टू 1 to n n क्यूब प्लस 3 सुमेशन n इज इक्वल टू 1 to n n स्क्वायर प्लस सुमेशन n इज इक्वल टू 1 to n n। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया यहाँ पे। अब इसको खोल दो आप 1/6, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा 2n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, ये आ गया, प्लस 3n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ये क्या हो जाएगा n इंटू
n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया ये यहाँ पे ना। अब इसको सॉल्व कर लो आप, थोड़ा सा कॉमन निकाल लो, जो कॉमन निकल रहा है 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, ठीक है, ये आ गया। नीचे से तो 2 कॉमन आ जाएगा ना, ऊपर से क्या कॉमन आएगा देखो n इंटू, जो देखो कॉमन हमेशा वो निकालते हैं जो छोटा हो, जिसमें जो स्मॉलेस्ट पावर हो। तो यहाँ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन निकाल लो बस यहाँ से ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/6, ऊपर क्या कॉमन निकलेगा n इंटू n प्लस 1, और नीचे से क्या कॉमन निकल रहा हो 2 निकल रहा है। तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, देखो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे एक बार बाहर आ गया, तो प्लस यहाँ पे 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आ गया। तो ये कॉमन निकल के ये आ गया जी मेरे पास। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर दो ना, सॉल्व करके क्या आ जाएगा देखो इधर, ये आ जाएगा जी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा n स्क्वायर प्लस n, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 2, इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, व्हाट विल लेफ्ट हियर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। अब इसके फैक्टर्स कर लो, अगर फैक्टर्स बन रहे हैं तो आई थिंक बन ही जाएंगे इसके ना 2, हाँ इसके फैक्टर्स देखो क्या बन जाएंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ से n कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी n प्लस 2 प्लस 1 n प्लस 2, तो ये आ जाएगा, ये आ गया। नाउ व्हाट इज देयर, थोड़ा सा हल कर रहा हूँ मैं, सो नाउ व्हाट इज देयर n इंटू n प्लस 1, ये क्या आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज देयर n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12, ये आंसर लिख सकते हो आप, दिस विल बी द आंसर, है ना, ये आंसर होना चाहिए, बस यही आंसर आएगा, आप चेक कर लेना है। सो ये थे हमारे 7, ये था 7 सम, नाउ 3 सम्स आर लेफ्ट, वी विल डू दैट, नोट इट डाउन। नाउ 8 सम, 8 सम में क्या है बेटा, 8 सम, 8th में क्या करना है, देखो पहले हमें nth टर्म निकालनी पड़ रही थी 7 सम तक, अब इसमें nth टर्म गिवन है, नाउ nth टर्म इज गिवन, सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाना है। देखो इधर फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज इन द एक्सरसाइज 8 to 10 whose nth टर्म इज गिवन बाय दिस। अब इसकी nth टर्म क्या है, देखो nth टर्म इसकी क्या nth टर्म ये है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो और उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, nth टर्म गिवन है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगी n, यहाँ पे फिर वही क्या हो जाएगा n स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5n आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 ये आ जाएगा। अब इसको फिर ये nth टर्म में मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n, ये आ गया। अब यहाँ पे वो nth टर्म है, ये याद रखना है, ये क्या है nth टर्म। अब इसका सम निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का, है ना, n की वैल्यू 1 to n लेनी है, तो फिर वही फॉर्मूला इसका, यहाँ पे n क्यूब का फॉर्मूला लगा दो आप, ये क्या होता है n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 बार आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू, ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 n है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 2 जार 4 भी हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दो आप ना, उसके बाद कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो पहले कॉमन ले लेना, कॉमन क्या ले लोगे, देखो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई
कुछ भी रहने दो, बस यही ले लो कॉमन। तो नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर, देखो इधर यहाँ पे क्या आएगा n इंटू एन प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे n का स्क्वायर था, ये था, एक एक बार ले लिया तो यहाँ पे सिंगल रह गया, डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये क्या बचेगा यहाँ पे 2। नाउ यू कैन टेक एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, एलसीएम लेके यहाँ पे क्या आएगा बेटा, देखो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा 12 हो जाएगा आई थिंक, 4 और 6 का एलसीएम 2 2 4 2 3 6, हाँ 12 हो जाएगा एलसीएम। 12 यहाँ पे आया, 4 3 3 आ जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले n इंटू एन स्क्वायर है तो 3n स्क्वायर हो गया है ना, फिर देखो n इंटू एन एन स्क्वायर हो गया, 3n स्क्वायर होगा, 3n है तो प्लस 3n हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, देखो 2 5 10 10 2 20 n, ठीक है 2 5 10 प्लस 10, ये आप अपने आप समझ लेना, मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, 6 2 2 आ रहा था, 12 को 6 के साथ डिवाइड करके 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 2 5 10 10 2 20 10 1 10 आ गया, प्लस हाँ सॉरी यहाँ पे हाँ 12 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, 12 2 24 ये आपका, ठीक है। अब देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है 3n स्क्वायर 20 प्लस 3 23n प्लस 34 अपॉन 12 आ गए इस सारे के नीचे, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बना लो अगर बन रहे हैं तो, फैक्टर्स देखो क्या बनेंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे 3 4 12 3 4 12 3 3 9 प्लस 1 10 3 के 12 102 आना चाहिए और यहाँ पे 23 आना चाहिए, तो 17 and 6 आ जाएंगे आई थिंक, 17 and 6, ठीक है। इसके फैक्टर्स बता रहा हूँ, n इंटू एन प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 3n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 6n प्लस 34 डिवाइडेड बाय 12। ये बात समझ आई आपको, यहाँ पे मैंने फैक्टर बनाया सिर्फ और कुछ नहीं किया, फैक्टर्स, ठीक है। अब इसमें से क्या निकाल दो कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। यहाँ से 3n कॉमन, n कॉमन निकलेगा ना, यहाँ से n कॉमन निकल गया, n कॉमन निकल गया तो बीच में क्या रह गया 3n प्लस 17, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे 2 कॉमन निकलेगा ना, 2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 दिखाई दे रहा है यहाँ से, बात देख लो मैं ऊपर ज़्यादा ले गया मैं, हाँ थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, देखो इधर n इंटू एन प्लस 1, यहाँ से 3n कॉमन निकल गया n, तो यहाँ पे क्या रह गया 3n प्लस 17, और फिर यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 2n, सॉरी 2 ओनली, तो ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 17, तो ये फैक्टर अपॉन में क्या था, अपॉन में फिर वही 12 है तो ऊपर क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, ऊपर क्या आ जाएगा 3n प्लस 17 n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 12, तो ये आंसर होना चाहिए आपका ना। आंसर जरूर चेक कर लेना एक बार, आंसर चेक करेंगे n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2, अच्छा उन्होंने यही तक आंसर दिया हुआ है यार, 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 3n, या आंसर चेक कर लेते हैं ना, इसका आंसर क्या आ रखा है, आंसर इसका 9.4, आंसर चेक कर लेते हैं इसका, ये यहीं तक दे रखा है ना उन्होंने, फैक्टर्स नहीं किए हैं आई थिंक, n इंटू एन प्लस 1 यही आंसर है, 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34,
यस, यहीं तक आंसर है उनका, यहाँ तक ही निकाल दो आप, नो प्रॉब्लम। मैंने आगे फैक्टर्स कर दिए, फैक्टर्स होने चाहिए, अगर हो रहे हैं या तो मेरी कोई गलती है देखो, अगर नहीं है तो फिर आप यहीं तक निकालोगे आगे तक, ठीक है। सो ये था इसका 8th क्वेश्चन। नाउ विल डू 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन करेंगे, यहीं पे कर देते हैं। देखो 9th क्वेश्चन है ना, ये रब कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट लग जाएंगे, कोई बात नहीं, अब तक आप देखो इस क्वेश्चन को। हाँ तो 9th क्वेश्चन करना है हमने। 9th क्वेश्चन, 9th देखिए क्या टर्म दे रखी है, n स्क्वायर प्लस 2 रेज पावर n, ये nth टर्म है ना, ये क्या है, nth टर्म। अब यहाँ पे n की वैल्यू डाल के देख लेना, क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास कोई ऐसे, ठीक है। इसका तो लगा दोगे, इसका कैसे लगाएंगे ना, बात ये है। n स्क्वायर का तो सीधा लग जाएगा, इसकी प्रॉब्लम आएगी ना इसकी, तो इसको कैसे करोगे, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, सुमेशन n इज इक्वल टू 1 to n स्क्वायर, और प्लस इसको क्या लिखोगे, सुमेशन n इज इक्वल टू 1 to n, और 2 रेज पावर क्या है n। इसका तो सीधा आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये तो सीधा आ जाएगा ना, क्या n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। बात आ गई जी इसकी। यहाँ पे देखो मैं इसका क्या करूंगा, अगर यहाँ पे 2 की पावर क्या लिख दो 1, प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 डैश प्लस 2 की पावर n आ जाएगा, यही है ना, इसका सम करना है हमने। अब ये देखो ये क्या बन रही है, मेरे ख्याल से ये जीपी बन रही है, दिस इज व्हाट जीपी, ये क्या है, जीपी है भैया। कैसे, R2 आ रहा है, देखो 2 की पावर 2.2 जीपी बन गई ये बस, और R इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। और सम ऑफ एनी टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता है, ए आर इज पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे आप कर दो इसको, a की वैल्यू क्या थी 2, r कितना है r2, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन r कितना था 2, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बस। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 है ना, ये आ गया बस। इसमें से क्या कॉमन निकालोगे यार, इसमें से कुछ भी नहीं कॉमन निकालोगे, यही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप चेक कर लेते हैं हम एक बार, आंसर चेक कर लो इसका, ये आंसर चेक कर लेते हैं इसका जी। बस यही आंसर है इसका बेटा, दिस इज ओनली आंसर है ना, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये nth टर्म ही तो दे रखी थी, इसका फॉर्मूला मेरे पास था, इसका नहीं था तो इसको मैंने खोल के लिख दिया ऐसे आपको पे। इसका सम क्या हो गया, ये हो गया अब है ना, ये था, तो ये था 9th सॉल्व। अब करेंगे जी 10th सम। 10th सम देखो, यस 10th सम 2n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी nth टर्म ये दे रखे है, तो इसको पहले खोल लो है ना, तो ये नाउ व्हाट विल बिकम दिस 4n स्क्वायर प्लस 2 2 4 माइनस 4n आएगा, माइनस 4n प्लस 1, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। अब इसका सम निकाल दो ना, इसका इस बात का ध्यान रखना, इसका सम क्या आ जाएगा, देखो 4 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। इसका क्या होता है, जब n होगा यहाँ पे 4 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस 1 कैसे करोगे, देखो हर एक में अगर n की वैल्यू 1 डालूंगा तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा ही आएगा ना। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस n कर दोगे ना, क्योंकि ये था ना यार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे आता रहे, कितनी बार आया 1 2 3 4 5
5 आ जाएगा जी। अगर कितनी बार आप मुझे पता ही नहीं है तो n है तो n टाइम्स आ जाएगा। ऐसी ना अगर 2 + 2 + 2 है +2 है +2 है 1 2 3 4 5 तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं 2 × 5, ठीक है। तो वैसे हमने n को n लिख देना। और अगर यहाँ पे क्या आता, अगर यहाँ पे 1 की जगह पे यहाँ पे 3 होता तो वहां पे क्या आया था 3n, तो क्या आया था 3n, ठीक है। अब देख लो कॉमन तो निकलेगा नहीं यहाँ से कुछ, क्योंकि वो n है, n कॉमन निकल जाएगा एक। और ये 2 2 क्या हो जाएगा 4, 2 3 6। कॉमन निकालोगे तो क्या निकालोगे, कॉमन आप निकाल दो, कॉमन इसमें निकाल दो आप n कॉमन निकाल लो, n कॉमन निकाल दो। इसको सॉल्व कर लो सारे को, है ना, सॉल्व करनी पड़ेगा, बड़ा हो रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं कर दो। n इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2n² n इंटू n 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 3n हो जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया जी 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 4। इसको भी खत्म कर दो यार, 2 2 4 कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा -2n। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो 2n n प्लस 1। अच्छा ये प्लस n भी है ना, तो आप इसको देखो सॉल्व भी कर सकते हो, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर दोगे तो कोई बात नहीं यार, अगर जैसे मर्जी कर लो, सिंपल सी बात है ये, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इस माइनस का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 2n n प्लस 1 प्लस n की जगह पे मैं n लिख रहा हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि सपोज समझ लो यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब एलसीएम ले लो 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो इधर, एलसीएम सबका क्या आ गया 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस n माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 1 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 6 6n माइनस 6n², फिर 2n था यहाँ पे 2 और 3 था, 3 2 6 माइनस 6n प्लस 3n, ये आ जाएगा ना, देख लेना कोई गलती ना होगी हो ना, वैसे तो सही है पर फिर भी देख लो। तो यहाँ पे क्या आ गया n, अब ये क्या आ जाएगा 2n³ 3n² ये था माइनस 6n² था, तो ये क्या आ जाएगा -3n²। अब ये n है, ये -6n है, ये +3n है, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 1 4 4 और -2n आ जाएगा, ये -2n अपॉन 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप एक n कॉमन भी निकाल सकते हैं, n कॉमन निकाल दिया मैंने, तो मान लो यहाँ पे क्या आ गया n, तो बाहर n² हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा देखो 2n² माइनस 3n माइनस 2 अपॉन 3 आ गया जी ना। अब ये देखो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, अभी इसको सॉल्व किया है या नहीं किया वो देख लेंगे, क्लियर। इसको सॉल्व देखो कैसे किया हुआ, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका। 9.4 का 10th सम है ना, n/3 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे n/3 हो गया, n² भी नहीं है यार, कहीं पे लगता है हमने गड़बड़ ना कर दी हो। 2n + 1 2n - 1 आ रहा है, 2n + 1 2n - 1। देखो कहाँ पे गड़बड़ की है हमने या नहीं किया, वो हमें देखना पड़ेगा। ओहो यस यस यस, एक तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, 2 2 4 2 3 6, जब यहाँ से n बार लिया तो ये 2 रह गया ना, तो ये 2 रह गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आना था, सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं है, हम दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 रह गया था यार, ये 2, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा
ये 2 रह गया ना यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करके ये आ रहा था, इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं है। इतना ही था ना, ये देखो n इंटू ये रह गया था ये, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो गया 6, और यहाँ पे क्या हो गया 2n। अब इसको थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू इट अगेन, नो प्रॉब्लम। यस, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नाउ व्हाट इज देयर, अपॉन 3 है, तो n इंटू यहाँ पे क्या आ गया 4n क्यूब, 6n स्क्वायर प्लस 6n स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर हो गया, तो कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, होने दो। तो ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 3n, 5n माइनस 6n माइनस n आ गया जी यहाँ पे, अपॉन में क्या आ गया जी 3 आ गया, अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब यहां से फिर n क्या निकाल दो कॉमन, n कॉमन निकाल दिया एक और, अपॉन में क्या था 3, तो यहां पे क्या रह जाएगा बेटा 4n स्क्वायर माइनस 1, ये रह गया, ठीक है, ये रह गया। अब यहां पे ये रह गया, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं हम, एक और गड़बड़ कर रहे हैं यार, ठीक है। जब हमने ये n बाहर ले लिया, सॉरी n तो यहाँ से बाहर ले लिया, अरे यार वहां भी लिखे जा रहे हैं, ये काफी गड़बड़ कर दी मैंने इसमें, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर रहा हूँ यार, इसको गड़बड़ कर दी, ये n यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, वहां पे भी लिख लिया था, ये n नहीं निकाला बाहर, मान लो ये n है ही नहीं है यहाँ पे, ये n नहीं है, नो प्रॉब्लम, दिस n इज नॉट देयर, ठीक है, बस यही आया हमारे पास, कोई बात नहीं, अगर मैंने n नहीं निकाला तो ये रह गया बस, नो प्रॉब्लम, अब आ जाएगी बन जाएगी बात। तो यहाँ से n बाहर निकाल दिया, ये यार n बाहर नहीं निकाला मैंने, सारे n अंदर ही रख लिए, बाई मिस्टेक कर दिया, वैसे मैंने n बाहर लेना था ना, तो n ली नहीं मैंने, बाहर लिख दिया मैंने, n लिख तो दिया था लेकिन यहाँ पे मिस कर गया लिखना, मतलब मैंने यहाँ पे भी लिख दिया और बाहर भी लिख दिया है ना, तो कोई बात नहीं, मैंने n बाहर से हटा दिया, ठीक है। अब ये n कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अपॉन 3, तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बस इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी क्या, यहाँ पे लिख रहा हूँ n/3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 2n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया n/3, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, ये हो जाता है, ये हो गया यहाँ पे। तो आई थिंक यही आंसर है पीछे, है ना, चेक कर लेते हैं दोबारा, बिल्कुल करेक्ट यही आंसर है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसमें, ये आप कर लेना करेक्ट, है ना। सो होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी, मतलब समझ आ गई होगी। आप कमेंट करके जरूर बताया करो, कई बच्चे बताते हैं अच्छा लगता है, तो सारे बच्चे जो अपने आप करते हैं सारे कमेंट करके जरूर बताया करो, अपना नाम लिख के ना, कि मुझे ये समझ आ गया। वैसे ये टॉपिक इस साल के लिए 2020-21 के लिए +1 के लिए सम ऑफ स्पेशल सीरीज कट चुका है, लेकिन क्या है कि नेक्स्ट ईयर +2 में आपको इसको करना है एज अ लिमिट्स ऑफ सम, एक टॉपिक है उसमें आता है, तो इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।